नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, शनिदेव हो रहे हैं वक्री। जब चलेंगे वो उल्टी चाल, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 23 मई 2021 को शनिदेव उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे और पूरे 142 दिनों तक वो वक्री रहेंगे और 11 अक्टूबर 2021 सोमवार को सुबह 7:44 पर एक बार फिर से मकर राशि में ही वो मार्गी हो जाएंगे। लेकिन 142 दिनों तक जब वो मकर राशि में वक्री चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे, तब आप तुला वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि शनिदेव की ढैया चल रही है आपके ऊपर। अब शनिदेव की ढैया जब चलती है तो जीवन में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं विस्तार से क्या होगा। अभी शनिदेव मकर राशि में है और इसी राशि में वक्री हो रहे हैं। अब श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। क्या होगा? देखिए, ज्योतिष में कहा गया है कि जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो प्रजाजन में बीमारियां और पीड़ाएं फैलती है, दुर्भिक्ष फैलता है, इसीलिए उनके वक्री होने को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आपके ऊपर चल रही है ढैया, तो शनिदेव के इस वक्री होने से आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या अच्छा क्या बुरा, दोनों ही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। देखिए तुला वालों, घर परिवार में छोटे छोटे बातों पे मुद्दे बन सकते हैं, विवाद हो सकता है। रिश्तों में दूरियां ना आने दें, विवाद की नौबत ना आने दें, चीज़ों को संभालें, ये बहुत आवश्यक है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर टेंशन बढ़ेगी। वैसे भी कोरोना वायरस का वक्त है तो संभल के रहिएगा। रोग, चोट, शोक जैसी स्थिति बनेगी तो बीमारियों से भी बचना है। जीवन में कोई तकलीफ परेशान ना करे, इससे भी निकलना होगा। तो संयम से काम लें। हालांकि आपको इस समय थोड़ी सी सुख की कमी महसूस हो सकती है, तो सुख की कमी तो एक बार मैनेज कर लें, लेकिन अगर दिमाग में टेंशन हो तो मुश्किल हो जाती है। आपके ऊपर ढैया भी चल रही है और 23 मई को जब वो वक्री होंगे तब किसी अपने से, किसी करीबी से विवाद हो सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय पैसे इन्वेस्ट कहीं भी ना करें, क्योंकि आप इस स्थिति में नहीं हैं और कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाभ दे, इसलिए संभल के रहिएगा। धन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें, धन को बहुत संभाल के सुरक्षित रखें। यदि संभव हो तो यात्रा करने से भी बचिएगा। ज्योतिष कहता है कि जब भी शनिदेव वक्री होते हैं, वैसे तो आपको पता है आपके ऊपर ढैया चल रही है और इनके वक्री होने से निगेटिव चीज़ें आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। मेहनत तो कराएंगे पर फल थोड़े कम देंगे, लेकिन अच्छी चीज़ें भी होंगी। क्या होंगी अच्छी चीज़ें? एक तो आपके चौथे भाव में शनि की उल्टी चाल शुरू होगी, तो चौथा भाव में जो माता का भी भाव है, सुखों का भी भाव है, तो ऐसे में क्या होगा, आप इस समय अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। शनिदेव सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर भी चल रहे हैं, तो ऐसे में आप को अभी सुख बढ़ेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी, लेकिन घर में जो अशांति है, शांति में आप बदल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। अब चौथे घर में उल्टी चाल आपको बेवजह क्रोधित करेगा, आपके स्वभाव में उग्रता लाएगा। इस समय आप कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाएंगे, तो इससे आपको बाहर निकलना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो नौकरी में भी लाभ की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो तुला वालों, आपके लिए शनिदेव की ढैया चल रही है और उनकी वक्री होने से जीवन में परेशानियाँ तो बढ़ेगी। खासकर जो व्यापारी हैं, सोच समझकर पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा, मेहनत खूब कराएगा। और शनिदेव के वक्री होने से माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन उनसे दूरियां भी हैं। मतभेद ना हो जाए, मानसिक कष्ट ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। इस समय झगड़े लड़ाई वगैरह में फंसने के भी योग हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना होने दे कि झगड़े लड़ाई करनी पड़े। अगर हो तो वहाँ से साइड हट जाए, आपकी भलाई वहीं पर है। तो वाद विवाद होता नजर आएगा, झगड़े लड़ाई में परेशानी होती नजर आएगी। आपको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकलना होगा।
तुला वालों, आपके लिए एक और चीज़ है, सामाजिक जीवन आपका बढ़िया होगा, लेकिन माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा कष्ट दे जाएगा। तो भूमि भवन का लाभ होगा। दूसरी तरफ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करेंगे, पर घर की मरम्मत वगैरह में भी खर्चे होंगे, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। अब कार्य क्षेत्र में कुछ चीज़ों में अनुकूलता आएगी, जिसके कारण हर कार्य आप समय से पहले पूरा भी करेंगे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। शनिदेव देखिए यहाँ पर होगा क्या, आपके लिए 5 खास बातें। देखिए, कार्य क्षेत्र में आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आपको आपके हक में परिणाम मिलेंगे। और इस दौरान मानसिक टेंशन है, तो आपके पर्सनल लाइफ में आपको सामंजस्य बिठाकर चलना होगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में थोड़ी दूरियां दिखती है। वैसे भी ढैया जब चलती है तो माता पिता को कष्ट होता है, वैवाहिक जीवन में दूरियां आती हैं, व्यवसाय नौकरी में मुश्किलें आती हैं, तो इनसे आपको संभल के तो रहना ही होगा। संतान और माँ का सुख भी दूसरी तरफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शत्रु विरोधी चाहकर भी आपको कोई खास कुछ बिगाड़ आपकी नहीं पाएंगे। और आपके अभी तक जो भी कार्य आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा और प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि आपको दुगनी मेहनत भी कराएगा। कुल मिलाकर शनिदेव के प्रभाव से ठीक है वक्त, पर बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं लेता नजर आ रहा है, तो इनसे आपको बाहर निकलना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। एक तो देखिए तुला वालों, आपके लिए शनिदेव का रत्न जो नीलम होता है वो फ़ायदेमंद होता है, तो इस समय आप नीलम पहन सकते हैं सलाह लेकर। और जब भी नीलम पहले जांच कर लें, तकिए के नीचे रखकर फिर धारण करें। दूसरी बात, आपको इस समय चूँकि ढैया भी चल रही है, तो कुछ छोटे से प्रयोग करना चाहिए। अगर कष्ट ज़्यादा हो तो शनिवार की शाम स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपना छाया लेकर दान कर दें। दूसरी बात, ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम में जप करें 21 बार, 51 बार, 108 बार, आपकी मर्जी, क्योंकि ये मंत्र आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। वैसे तो हनुमान जी के जो भक्त हैं उनको भी शनिदेव उतना परेशान नहीं करते, लेकिन फिर भी ग्रहों की चाल में उलटफेर हो रहा है, तो आपको संभल के रहना होगा, ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आप शनिदेव के उल्टी चाल में जो परेशानियां हैं उनसे बच सकेंगे, और जो आपको खुशियां मिलेंगी वो तो मिलेंगे ही। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।